Hello students, today we are going to discuss about question number 6, 7, 8 and 9 of exercise 1.3 class 9th NCERT. पहले 5 क्वेश्चंस हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज look at the several examples of rational numbers in the form p upon q not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1. हमें क्या कहा गया है कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे रैशनल नंबर्स के. और रैशनल नंबर हमें पता होता है कि जो p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. एंड p एंड q आर हमारे पास जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. हमारे जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. और विद नो कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है, अदर देन 1, कि जो p और q होंगे उनमें से, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल p और q की जगह पे हमने ले लिया 2 एंड 3, तो मैं p और q को कुछ ऐसा लिखूंगी, जैसे मैंने 2/3 लिख लिया, तो मैं p और q को कुछ ऐसा लिखूंगी कि 2 और 3 में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. तो हमने देखा कि 2 और 3 में ओनली 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हमें p और q कुछ ऐसे लेने हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर अकेला 1 ही हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और हमें कैसे लेना है उन जो p अपॉन q को, एक तो दोनों में क्या हो, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए. हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं. पहला तो एक तो होता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं, मीन्स जैसे कुछ एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर डेसिमल, हमारे पास कुछ डिजिट्स के बाद वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाते हैं, रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है. कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं. तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं. तो हमें बस कुछ वैसा ही लेना है कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेनी है, या फिर उसको एक्सपेंशन बोल सकते हो. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. तो आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हों, और हमें फिर देखना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इन एग्जांपल्स में. तो सॉल्यूशन देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा. सॉल्यूशन में हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म का हमसे कहा गया कि रैशनल नंबर लेना है, तो मैंने कुछ 4-5 रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लिए हैं. मैंने लिया है 5/2. अब जो p की वैल्यू है 5, q की वैल्यू है 2, तो हम देखेंगे तो 5 और 2 के बीच में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं है 1 के अलावा. तो हमने एक तो एग्जांपल ये ले लिया कि वो p अपॉन क्यू फॉर्म का भी है. और अगर हम 5/2 करेंगे, मतलब 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5. 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 ही होता है. 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगा के 10 बनेगा, 2 5 ज़ा 10. सेम हमने एक और लिया कि 3/2 लिया, तो हमने देखा कि जो 3 और 2 है, जो p और q की वैल्यू है, इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा और कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही है. और ये p अपॉन q फॉर्म का भी है, और इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे इस रैशनल नंबर को, तो वो क्या आ जाएगा, 1.5 आंसर देगा हमें. मीन्स 1.5 ये टर्मिनेटिंग क्या है, रैशनल नंबर है. सेम अगर हम 2/10 लेते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा डेसिमल में, 0.52. तो ये जो 2/10 है ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/5 आ जाएगा इसका आंसर. इसको हम क्या बोलेंगे, 1/5 भी लिख सकते हैं. अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो p और q की वैल्यू है, इसमें 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है. तो इसको जब आप डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे, इसको डिवाइड करके जब डेसिमल की फॉर्म में आंसर आएगा वो आपको क्या देगा, 0.2 देगा. सिमिलरली जब आप 2/5 करते हो तो भी आपको 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, p अपॉन क्यू फॉर्म का भी है, और जब इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4. क्योंकि 2 को जब 5 से डिवाइड करोगे
तो आपके पास ये 0 आएगा क्योंकि 2 तो स्मॉल नंबर है। फिर ये 20 बनेगा तो मैंने डेसिमल लगा दिया, और 5 4 जा कितने होते हैं 20। तो आपने देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.4 आया है। तो आपने ये जो 4 एग्जाम्पल देखे हैं P अपॉन Q जो रैशनल नंबर्स हैं और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन देखी, ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो हमसे बोला गया था कि हमें कुछ ऐसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देखने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हों, और हमें फिर देखना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब हमें इसमें Q देखना है कि Q क्या क्या आ रहा है। अब इस केस में Q क्या है, 2 की पावर समथिंग पावर 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है। इस केस में क्या है 5, और इसमें क्या है 5। तो हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है ऑफ द अबव रैशनल नंबर, तो हमने वही लिखा, लिखने का तरीका है कि डिनोमिनेटर ऑफ द अबव रैशनल नंबर हैव पावर्स ऑफ 2 5 और बोथ, कि जो ऊपर रैशनल नंबर हमने लिए हैं या तो वो उनकी जो पावर है वो 2 की फॉर्म की है या 5 की फॉर्म में आ रही है या फिर दोनों की फॉर्म में आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम यहाँ पे 2/10 लिया था हमने, तो अगर डिनोमिनेटर की पावर देखें तो वो क्या आएगा 2 × 5 लिख सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 10 को 2 × 5 में। तो 2 × 5 दोनों आ सकते हैं या अकेला 2 या अकेला 5 आ सकता है डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या देखा कि जो Q है वो किस फॉर्म का है 2n × 5m टाइप का है। और हमने पीछे भी यही पढ़ा था कि जिसका भी डिनोमिनेटर 2 की पावर n × 5 की पावर m टाइप का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे उस रैशनल नंबर को। तो हमने वही किया कि Q इज इक्वल टू 2n × 5m। तो हमने क्या गैस किया इससे कि Q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि Q इन दोनों की फॉर्म का होगा, या तो 2 की समथिंग पावर होगी या 5 की समथिंग पावर होगी, या दोनों ही आ सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमें यही सब कुछ इसमें बताना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। non recurring means non repeating भी बोलते हैं recurring को। तो हमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पूछे गए हमसे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप के जो रैशनल नंबर होंगे उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमें कोई 3 इर्रेशनल नंबर ही लिखने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो कि वो टर्मिनेट भी ना हो रहे हो और ना ही कोई कुछ नंबर से रिपीट हो रहे हो बार बार। तो हम देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 0.0400 400 4 टाइम्स 0 4। अब यह क्या कर रहा है, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई स्पेशल डिजिट है ना वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे कोई जैसे हमारे पास कुछ ऐसा होता 0.8181। अब हमें पता है कि इसमें ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, जो कि रैशनल नंबर का केस होता है। लेकिन हमें क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए कोई नंबर। तो हमने क्या किया, कुछ इस टाइप से कुछ भी नंबर्स लिख दिए 0.04004। कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब कोई नंबर बार बार सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे आपकी मर्जी है, आप कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हो ऐसे इस टाइप के, और हमें दिखाना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए, मीन्स वो प्रॉपर डिवाइड भी नहीं होने चाहिए लास्ट में, और कोई स्पेशल डिजिट रिपीट भी नहीं होनी चाहिए बार बार। तो वही देखा हमने 0.70, फिर 7 आ गया, फिर 3 टाइम्स 0 लिख दिया, फिर 7 आ गया, फिर 4 टाइम्स 0 आ गया। तो मीन्स कोई भी नंबर ऐसे ही बिना ही किसी पैटर्न के रिपीट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ 0.23150231005 मीन्स हम कुछ भी नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं जो कि रिपीट भी ना हो रहे हो और टर्मिनेट भी ना हो रहे हो। तो हम ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर आप इसमें लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 4 लिख दिए हैं, आप अपने ये इनसे डिफरेंट भी आप लिख सकते हो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के आपको इर्रेशनल नंबर लिखने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास,
एट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर गिवन है और इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो हमारे पास जो पहले रैशनल नंबर्स हैं, पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी हमें रैशनल नंबर गिवन है उनको डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास पहला रैशनल नंबर 5/7 है। जब आप 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.714285। मीन्स ये 6 डिजिट है। 6 डिजिट के बाद ये दोबारा से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। फिर से ये 714285, फिर से 714285। तो हमने देखा कि ये कौन सी टाइप है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग वाली है, रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर तो है और हमें गिवन भी है कि ये रैशनल नंबर है। सेम जब 9/11 करेंगे, मीन्स हम 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल की फॉर्म में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.818181। या आप ये कह सकते हो कि 0.81 और 81 के ऊपर बार, कि यही 2 डिजिट है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे आप देखो 0.71 है। आप पहले इन 2 डिजिट्स को देखो, 0.71 है और ये क्या है, 0.81। तो इनके बीच में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो हमने वही किया कि 71 और 81, 71 और 81 क्या है ये, इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.72, 71 के बाद 72 वाली सीरीज चलेगी, 720, 729, मतलब कुछ भी नंबर्स आएंगे बीच में बार बार, तो वो क्या हो जाएंगे। लेकिन हमें कुछ इस तरह से लेना है कि वो नंबर्स रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे तो 6 डिजिट के बाद यही नंबर फिर से रिपीट हो रहे थे, फिर 6 डिजिट के बाद फिर से वही 6 डिजिट रिपीट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.72 आया, फिर 10 आया, फिर 72 आया, फिर 20 आया। तो मतलब कोई नंबर, सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं बार बार सेम फ्रीक्वेंसी में। तो हमने वही देखा कि इसमें हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह के नंबर लिखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो वही हमने लिखा 720, 7200, 7200, कुछ इस तरह से। और हमने ये नॉन टर्मिनेटिंग छोड़ना है। फिर 72 के बाद 73 वाली सीरीज आएगी, तो हम 730, 7300, 73000 ऐसे लिख देंगे। फिर 73 के बाद बीच में कहीं, मतलब 71, 71 और 81 के बीच में 72 वाली सीरीज भी आएगी, 73 वाली भी आएगी, 77 वाली भी आएगी। तो हमने वही लिखा कि 0.770770077000। या आप चाहो तो इनके बीच में जैसे 80 वाली सीरीज भी लिख सकते हो, क्योंकि 81 से पहले तो 80 वाली सीरीज भी चलेगी, या फिर 79 वाली भी चलेगी, या फिर 75 वाली भी आप लिख सकते हो, 74 वाली भी लिख सकते हो। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से 3 इरेशनल नंबर इनमें बड़ी आसानी से लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमें यही पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो अपनी मर्जी से दूसरे आंसर्स भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहला ही जो पार्ट है वो क्या है, √23। अब आपने देखा कि अंडर रूट में जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 23 है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 और इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं। तो 23 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 खुद से ही डिवाइड होगा। तो हमने देखा कि जो अंडर रूट में है वो प्राइम नंबर है। और हमने बताया था कि अंडर रूट में जब भी कोई प्राइम नंबर आता है तो वो नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया। ये सारे 2, 3, 5 क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं और अंडर रूट भी लगा हुआ है ऊपर। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर एक ये तो रिजल्ट था हमारा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है √225। अब 225 को हमें पता है कि 15 × 15
हमारा 225 होता है, या फिर ये कह लो कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो अंडर रूट 15 इंटू 15 है, तो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। तो मीन्स जब 225 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 15। और हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो 15 है वो हमारा रैशनल नंबर है, ना कि इररेशनल नंबर है, क्योंकि इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो 15 आंसर देगा। और ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं 15 अपॉन 1 कह दूं तो ये क्या बन जाएगा? P अपॉन Q के फॉर्म का बन जाएगा। और P अपॉन Q फॉर्म वाले नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ना कि इररेशनल नंबर। तो हमने क्या कहा था कि ये जो नंबर है ये क्या है? रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें हमें यही बताना था कि रैशनल है या इररेशनल है। अब पार्ट 3 है हमारे पास, ये है 0.3796। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि डेसिमल के 4 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब 3796। इसके बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कोई आगे नंबर नहीं लगा हुआ, या फिर इसके आगे कोई डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है। तो डॉट डॉट अगर नहीं लगा हुआ इसका क्या मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। या आप इनको P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हो, क्योंकि 0.3796 को आप कैसे लिख सकते हो? 3796 अपॉन डेसिमल 4 डिजिट के बाद है तो हम नीचे 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारी P अपॉन Q फॉर्म का भी हो गया हमें। और हमें पता भी चल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फोर्थ पार्ट है वो हमें इस तरह से गिवन है 7.478 एंड आगे ये डॉट डॉट लगे हुए हैं। इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि 7.478 हमारा जो 3 डिजिट है ये रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स 478 फिर 478, तो हमारे ये रिपीट हो रहे हैं। तो हमें क्या पता चला इससे कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि डॉट 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 लगे हैं, बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनको हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये किसका है? ये रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर नहीं है। नाउ इसका जो लास्ट पार्ट है, 9th का जो 5th पार्ट है वो हमें इस तरह से गिवन है 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 एंड डॉट डॉट डॉट। हमें क्या नज़र आ रहा है? इसको देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो हमारी क्या होती है? इररेशनल नंबर की होती है, वो हमारे इररेशनल नंबर्स की होती है। और इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमने लिखा इट इज़ नॉट ऑफ P अपॉन Q फॉर्म, सो इट इज़ एन इररेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।